जिन शासन की संपूर्ण व्यवस्था किस प्रकार की कैसी व्यवस्था है, जैन शासन कैसे चलना चाहिए, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सर्वज्ञ ऐसे केवली भगवंत जिस प्रकार की संघ व्यवस्था करते हैं, स्थापना करते हैं, धर्म स्थापना की जाती है। अब इस प्रकार की धर्म व्यवस्था करने के पश्चात वो व्यवस्था क्या करते हैं, कैसी व्यवस्था करते हैं, तो उनका मुख्य कर्तव्य लक्ष्य होता है धर्म आश्रित व्यवस्था, और दूसरी आपके पास जो है वो समाज व्यवस्था है। अब आज दोनों की समीक्षा आप करो। संघ व्यवस्था वो किसके लिए है और समाज व्यवस्था किसके लिए कैसी है। अब इन दोनों के बीच की विचारधारा रखें हम, तो ये है कि भाई संघ व्यवस्था ये धर्माश्रित है, और ये समाज की व्यवस्था जो है वो आप देखिए, पहले आपको ये ख्याल आ जाएगा सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवान समाज व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर वहां पर मुख्य बात ये आई कि भगवान जो है समाज व्यवस्था करते हैं। उनके वहां पर वर्ण व्यवस्था ऐसा नाम दिया गया। वर्ण व्यवस्था के अंदर यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वर्ण मतलब ये जो जाति आश्रित व्यवस्था है इसकी बात, तो उन्होंने 4 वर्ण की व्यवस्था की, और यहाँ पर महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की व्यवस्था। अब आप इन दोनों के अंदर देखिए कितना फर्क है, और कौन सी व्यवस्था समीचीन व्यवस्था के रूप में चलती रही। इधर आपने देखा वर्ण व्यवस्था जो है, तो इसका मुख्य आधार किस पर रहा है, ये रहा है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, ये इसके ऊपर चली व्यवस्था। और यहाँ पर महावीर ने अपनी तरफ से जातिवाद न रखते हुए संघ व्यवस्था को चतुर्विध नाम दे दिया। अब इसके अंदर भगवान ने धर्म को केंद्र में रख करके एक तरफ साधु, एक तरफ साध्वी जी, एक तरफ श्रावक और एक तरफ श्राविका, ऐसी व्यवस्था की। अब समाज के अंदर का प्रश्न इधर संघ में बीच में ना आए। समाज व्यवस्था जिस प्रकार की जैसी आप बनाओ, आपके वहां पर चले, तो वो व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी होगी। वहां धर्म की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पहले संघ में धर्म व्यवस्था है। अब ये क्यों धर्म के ऊपर आश्रित आए, धर्म के ऊपर आधारित क्यों रहा। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के कारण क्या हुआ, संघर्ष चलते रहे। वर्ण व्यवस्था के कारण उच्च नीच के भेद होते रहे। एक वर्ग अपने आप को उच्च कक्षा का मानने लगा, दूसरा वर्ग अपने आप को निम्न श्रेणी का कहने लगा। इन दो के बीच में खाई बहुत बढ़ती गई, और वो खाई इतनी बढ़ने लगी कि जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर जातिवाद पनपा, वर्ण के वर्ग भेद होते रहे, और इसके कारण संघर्ष भी बनता रहा। महावीर की इस चतुर्विध संघ की व्यवस्था के अंदर समाज के साथ भी कोई भेद नहीं हुआ, और वर्ग साधु साध्वी श्रावक श्राविका में भी कोई ऐसी परिस्थिति नौबत नहीं आई, और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। कब से चल रही है व्यवस्था,
प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से। सभी तीर्थंकरों के लिए ये करना अनिवार्य हो गया। जब भी जिस किसी भी तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होगा, केवल ही परमात्मा, संघ व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे ही करेंगे। ये यूनिफॉर्मल व्यवस्था हो गई। किसी तीर्थंकर ने संघ की स्थापना न की हो, ऐसा कभी बना नहीं। एक तरफ संघ व्यवस्था स्थापना करनी है, धर्म स्थापना करनी है, तीर्थ स्थापना करनी है, गणधरों की स्थापना करनी है, द्वादशांगी की व्यवस्था करनी है। इतनी सारी व्यवस्था सर्वज्ञ केवली भगवान को होकर के पहले अपने आप करनी है। भगवान नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? भगवान नहीं करेंगे तो दूसरा करने वाला कौन है? सोचिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर तीर्थंकर भगवान की एक जिम्मेदारी बन जाती। अब जब भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, परमात्मा ने देशना दी, अब दीक्षाएं हुई, साधु साध्वी बने। तो साधु साध्वी बने, अब उनको पंच महाव्रत दे करके व्यवस्था की। साधु साध्वी अब समाज के अंग नहीं रहे, वो धर्म क्षेत्र के प्रधान अंग बन गए। उनको समाज की सामाजिक व्यवस्था में कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करना है। आपके समाज की जो सामाजिक व्यवस्था जिस प्रकार की जैसी है, आप संभालिए। समाज की सामाजिक व्यवस्था में मुख्य आधार कन्या देना, कन्या लेना और ब्याह विवाह शादी आदियों के संबंध इस पर आधारित रह गए। संघ व्यवस्था में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए यहाँ इनको जो है साधु साध्वी श्रावक श्राविका की व्यवस्था। अब आप जिस तरह से भी देखें तो आज ये परंपरा चली आ रही है। दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं बैठाई। हर धर्मों के अंदर अपने आप के लिए वहां की उनकी वर्ण व्यवस्था है। तो यहाँ पर एक विभाग अलग हो गया। जो साधु साध्वी बने, अब उनके लिए भगवान ने व्यवस्था करके साफ शब्दों में कह दिया, आप संसार से विरक्त हो, संसार के त्यागी हो, आप अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करिए और जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो, उनके लिए आपको पुरुषार्थ करना है। बात पूरी हो गई। लेकिन समाज अपनी व्यवस्था तो करेगा कि नहीं? समाज को भी धर्म आश्रित तो रहना ही रहना है। समाज के लोग भी अगर धर्म से वंचित रहेंगे तो भी नुकसान हो। इसलिए वो प्रश्न नहीं, महावीर दोनों प्रकार के धर्म की व्यवस्था कर रहे हैं और उस हिसाब से चली। भगवान महावीर की अंतिम देशना का आगम शास्त्र जो है वो उत्तरायण सूत्र है। और उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर वहां भगवान ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के दोष को बताया है। खुद महावीर स्वामी ही इस जाति व्यवस्था के भोग बने और उन्होंने भी जब कुल मद कर लिया तब परिणाम ये आया कि उनके ही भाव बिगड़ गए। कुल मद के कारण महावीर के कई जन्म बिगड़ गए, कई भाव बिगड़ गए। नहीं किया होता ऐसा जातिगत अहंकार, कुल वंशगत अहंकार नहीं किया होता तो महावीर के 27 जन्म भी नहीं होते, 27 भव नहीं होते। बहुत कम जन्मों के अंदर महावीर भी मोक्ष में जा सकते, जैसे कि अजितनाथ, संभवनाथ आदि तीर्थंकर भगवान सिर्फ 3-3 भव करके ही मोक्ष में चले गए। महावीर जा सकते, लेकिन तीसरे ही भव में आकर के वो इस वर्ण व्यवस्था के भोग बने और वहां जातिगत
कुलगत अहंकार करके अपने जन्म बढ़ा दिए। वो कैसे, क्यों उन्होंने किया ऐसा, किन परिस्थितियों के कारण ऐसी नौबत आई, ये सब बातें हमको बरोबर जो है परसों दोपहर को 2 बजे समझनी है। अब ये बात जब आप समझेंगे तब महावीर हमें मैसेज दे रहे हैं, और कोई चल करके किसी प्रकार की ऐसी अहंकार की परिस्थिति निर्माण न करे। महावीर अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो खुद का अपना एग्जाम्पल देकर कह रहे हैं कि ऐसी गलती कोई न करे, किसी को नहीं करनी है। मेरा देखिए, मेरे जन्म क्यों बढ़े, मेरे जन्म कैसे बढ़े, मेरे जन्म कितने बढ़े, कल आपका भी ये नुकसान हो सकता है। दोनों बात पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहली वर्ण व्यवस्था जो है अब वो आगे बढ़ाई, और उसको बढ़ाने में महावीर स्वामी ने एक बात बहुत साफ साफ शब्दों में कह दी, ये श्रावक जो है ये सम्यक दृष्टि श्रावक बना, और यहाँ वृत्ति श्रावक बना। बात इतनी ही है, ये देश वृत्ति धर बना। यहाँ से एक कदम आगे चले जाओगे, अब वो साधु साध्वी बने। यहाँ से एक कदम आगे चले जाओ, वो जो है अप्रमत्त कक्षा का साधु साध्वी बनेगा। ये दोनों कक्षा जो है साधु साध्वी के लिए दी। तो यहाँ पर आप देखिए कि साधु जीवन में भी भगवान ने 2 व्यवस्था कर दी सब, लेकिन दोनों को एक ही मोक्ष मार्ग के अधिकारी बताया। मतलब इसका ये समझिए आप कि मोक्ष का मार्ग दोनों के लिए एक जैसा है। School is the one, but the classes are different. If there is only the 4th standard or the 5th standard, if there is the some students in the 6th or 7th standard, but they are all in the one school. चौथे गुणस्थान पर भी श्रावक, 5वें गुणस्थान पर भी श्रावक है, 6ठे गुणस्थान पर साधु साध्वी जी है, 7वें गुणस्थान पर भी साधु साध्वी जी है, लेकिन सभी मोक्ष मार्ग के समान आराधक। एक ही मोक्ष मार्ग पर सबको चलना है, धर्म सबका एक ही रहेगा, सिर्फ प्रमाण मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी। तो श्रावक श्राविका के लिए भी धर्म वही है, साधु साध्वी के लिए भी धर्म वही है। आपकी कम मात्रा रहेगी, साधु साध्वी की ज्यादा। मात्रा कम ज्यादा का मतलब क्या है? इनके लिए भी 5 व्रत है, वही साधु के लिए 5 महाव्रत। भगवान ने एक बात बता दी कि अगर आप इस धर्म में रहे तो दुर्गति नहीं होगी, और ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, और ज्यादा पतन आपका नहीं होगा। इतने में ही आप संभल जाइए, और साधु के लिए वही ला करके महाव्रत कर दिया। अब स्थिति के अंदर आप यहाँ का धर्म, तो महावीर ने पहले कौन सा धर्म बताया है? 5 महाव्रत का मुख्य धर्म बताया। आप समर्थ हो, सक्षम हो, इतना बड़ा त्याग कर सकते हो तो पहले साधु बनिए। नहीं कर सकते हो, आपकी परिस्थितियां वैसी हैं, आप जो है श्रावक जीवन में रहिए, धर्म जरूर स्वीकारिए। दोनों के लिए धर्म एक ही रखा है। अब दोनों का धर्म समान है, तो आपके लिए आप अपनी कम मात्रा रखें। श्रावक को परिग्रह का परिमाण कहा, माप में रखो। संग्रह करो वस्तु का, लेकिन माप में करो। और साधु को ना कह करके निषेध कर दिया, कोई परिग्रह नहीं करे। दोनों की दिशाएं अलग कर दी।
लेकिन दोनों का तालमेल हमेशा बना रहे, ऐसी गूंथनी करके महावीर ने धर्म व्यवस्था दी कि आप भी इसी धर्म को करेंगे, आपके लिए भी यही रहेगा। व्यवस्था दोनों की समान बैठा है। अब ये नहीं करो तो नुकसान होगा आपका, ये समझ लीजिए। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप ध्यान से समझना, व्यवस्था एक तंत्र है, कितना बड़ा व्यवस्था तंत्र है कि एक जैन शासन अरबों खरबों बरस तक हमेशा अकबंद बना रहे, चलता रहे। 2500 बरस से महावीर स्वामी का शासन जो जिस तरह से चला, कोई फर्क नहीं पड़ा। संघ व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज दिन तक किसी ने क्षति नहीं निकाली कि ये गलत है, इसके कारण समाज में अव्यवस्था हो रही है, ऐसा आज दिन तक किसी ने नहीं। सो व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जैनिज्म? आप देख रहे हो हिंदुस्तान के लिए भी इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना हुआ है। संविधान का सीधा अर्थ ये है समान विधान, समान नियम, समान कानून की व्यवस्था सबके लिए एक जैसे। अब ज्ञाति जाति वैसे समाज से कोई भी हो, पूरा देश एक अखंड संप्रभुता वाला देश है, तो उसका भी संविधान बना हुआ है। हालांकि समय समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं, करना पड़ता है। लेकिन महावीर ने जो संविधान जैन धर्म का बनाया, इस संघ व्यवस्था के अंदर एक बार भी परिवर्तन करना ही नहीं। जो आदेश्वर भगवान से चला आ रहा है, जो सभी तीर्थंकरों ने संघ व्यवस्था की एक समान चली आ रही है, कहीं पर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। एक भी तीर्थंकर भगवान ने उसमें सुधारना नहीं की, एक भी गणधर भगवान ने आकर के नए कानून बढ़ाए नहीं, बढ़ाए नहीं, और किसी समाज ने नहीं की। इतनी सुंदर व्यवस्था जो चलती रही, दोनों का डिवीजन दोनों में अलग अलग किया है। आपकी कमजोरी है कि आप महाव्रत नहीं ले सकते हो, कोई हरकत नहीं, श्रावक श्राविका बंद करके जी। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्यों महावीर स्वामी ने श्रेणीक राजा को दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं? श्रेणीक राजा के परिस्थिति संजोग सारी देखते हुए, इतनी विकट परिस्थिति थी, बेटा बाप को रोज के 100 हंटर मारे, ऐसी विकट परिस्थिति। एक राज्य को चुराने के लिए, लेने के लिए बेटे ने ऐसी नीति अपनाई, और पिता अपनी तरफ से राजा होते हुए प्रतिदिन बेटे के हाथ के 100 कोड़े की मार खा रहे हैं। तो आप तो घना पुण्यशाली हो, क्या आपने तो कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं है सर? कम से कम बेटा सेवा तो कर रहा है कि नहीं? और अब ये भावना से नहीं करोगे तो सरकार ने इस विषय में भी कानून लाया। अब कोई बेटे अपने बाप की मिल्कियत पड़ा ले और बाप को घर से निकाल दे, माँ को घर से निकाल दे, ऐसा अब नहीं होगा। अब कानून आपको पकड़ेगा कि आपको बाप की सेवा करनी पड़ेगी। इस समाज के अंदर अव्यवस्था हो रही थी, तो सरकार ने ये भी नियम लागू कर दिया, और ये नियम आते ही हमें आप सासू ने घरेती काढ़े नहीं हको, सासू ने चा पानी नहीं कवार कराओ, सासू ने नहीं जीमारो, गुणोरी सेवा उपचार नहीं करो तो काले आपने जेल वे हके। ने जतरा हाउजी है वे सासू हमरेन रेख जो सा, थोड़ी सी बहु माथे सड़े सा तो तरत कंप्लेन करनी। और माझे आपने अधिकार दीदो है सरकार। हाँ, जन्ना पुण्य नसीबदार अच्छा वे तो अच्छी बात है। और मैं गणेश जो है कटे कटे थी लेन आया है,
उन्होंने थोड़ा सावचेत रहना पड़े सर, ख्याल है। तो ये भी आपके लिए अधिकार है। आखिर समाज की व्यवस्था ही बिगड़ रही है ना, जो आज काफी बिगड़ चुकी है, बहुत ज्यादा बिगड़। एक पराये घर की आती है और बेटे को बाप से अलग कर देती है। एक पराये घर की आती है और माँ बेटे के बीच में आग लगा दे, बाप बेटे के बीच में आग लगा दे। ये नीति अब मत अपनाइए। परिणाम ये आएगा कि इसके कारण आप कर्म बांध करके अपने जन्म कई गुने बढ़ा देंगे, लेकिन अब कानून के दायरे में आप फंस गए तो आपके लिए भी बड़ी समस्या होगी। दोनों बात समझिए। तो भगवान ने एक तरफ पहले साधु साध्वी की व्यवस्था की, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पंच महाव्रत धारी कर दिया, त्याग की बातें इतनी प्रबल बढ़ाई और त्याग धर्म इतना बढ़ाया कि अब उसमें तब धर्म को गौण कर दिया। धर्म अनिवार्य, आपसे तब कम होगा ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन त्याग अनिवार्य। त्याग जो है लाइफ लॉन्ग चलता है, आजीवन का चलता है। तब एक दिन 2 दिन 10 दिन थोड़े दिन का चलता। ये नहीं किया महावीर ने कि इतना तप करोगे तो ही दीक्षा लो, इतना तप करो तो ही साधु जीवन अंगीकार करो, ऐसा नहीं किया। लेकिन त्याग अनिवार्य कर दिया। पर्युषण के लिए भी महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि इतना तप करो तो ही पर्युषण होगा, ऐसा तप करो तो ही पर्युषण होगा, इतनी आराधना 28 होनी चाहिए तो ही तप होगा, ऐसा कोई नियम नहीं किया। बंधन नहीं डाला, जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ये जरूर त्याग जरूर आपके लिए बताया। पर्युषण करना अनिवार्य है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण अनिवार्य है, कल्प सूत्र वार्षा सूत्र श्रवण अनिवार्य है। 3 बात पर ध्यान दिया है। बाकी तब आपकी यथाशक्ति आप जो शक्ति से करो। मैंने प्रश्न अभी उठाया आपको कि श्रेणिक राजा को महावीर ने दीक्षा के लिए क्यों आग्रह नहीं किया। स्वाभाविक रूप से भी आप जाने कि श्रेणिक राजा की स्वयं की परिस्थिति, अब उनकी शारीरिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, ये समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि एक दिन नवकार्षी नहीं कर सका, एक दिन सामायिक ना कर सके, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए उचित नहीं समझा। जो उस जीव की योग्यता पात्रता थी उस हिसाब से उसको समझाया। सबसे बड़ा काम है, दीक्षा से भी बड़ा काम है, तुम तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लो, भविष्य के तीर्थंकर बन सको, इतना बड़ा काम कर लो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए सोचिए। जो संभव है बिना दीक्षा लिए आप तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सकते हैं, बिना सामायिक प्रतिक्रमण किए सम्यक दर्शन की श्रद्धा से। लेकिन ये श्रेणिक राजा तक सीमित था, सबके लिए नहीं है। कल आप सोचो कि श्रेणी की जगह पर मैं ऐसा कर लूं, नहीं सर। श्रेणिक राजा एक एक्सेप्शनल केस थे, हम कोई उस प्रकार के एक्सेप्शनल केस में नहीं आते हैं। हमारे से जो हो रखा है, हो सकता है हम संभव है कि हम कर सकते। आनंद श्रावक ग्रस्त जीवन में रहा, ऐसे महावीर स्वामी के 10 श्रावक हुए, वो 10 श्रावक ग्रस्त जीवन में रहे। अब आप जिन जिन श्रावकों के विषय की बात करिए, आप उनका अभ्यास करके देखिए। आप लिख जो नाम लिख जो, नाया धम्म कहा और उवा सग दशाओ, ये आगम शास्त्र है। और इस आगम शास्त्र का विषय जो कंटेंट्स है वो है, आप अपनी तरह से जो है 10 श्रावकों का अभ्यास, उनका चरित्र है। ये है उवा सग दशाओ।
ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन द ट्रांसलेशन। आपको चरित्र ग्रंथ के रूप में मिलता है। आनंद श्रावक का जीवन ये आपको मिलेगा, आप पढ़िए, समझे कि नहीं। और जिन जिन श्रावकों का जीवन आपको मिलता है आप पढ़िए, आपको एक आदर्श सामने आएगा। क्या हम ऐसे श्रावक बन सकते हैं? श्रावक बनने योग्य प्रक्रिया बताई है। तो वहां पर जब हम संघ में हैं तो समाज के अंदर ये व्यवस्था कैसे बैठती है। तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र आप वर्षों से सुनना प्रारंभ करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। वहां पर प्रत्येक तीर्थंकरों के जीवन काल में उनकी संघ व्यवस्था में साधु साध्वी की संख्या और साथ में श्रावक श्राविकाओं की संख्या दी गई। कौन कौन से श्रावक हुए, कैसे कैसे श्रावक हुए, कितने श्रावक हुए, पहले यहाँ पर देखिए। आप ये समझे कि आप जन्मे जहां पर है, आप जन्म से जैन है या जन्म से श्रावक है, दो बात का विचार करो। जन्म थी जैन छो के जन्म थी श्रावक छो? अगर आप थोड़ा सा शब्द में फर्क समझो तो ये, और इससे एक कदम आगे बढ़ करके अगर ये, अब दो में फर्क कितना पड़ा है। दिस इज फॉर कॉमन पीपल। लेकिन ये दो मात्रा जो लगी है ये विशेषता किसकी है? मैं ये पूछता हूं, दो मात्रा बताइए। बोलो। मैं कोई जाजब मत नहीं बोलता है तो बस अन बाजू है डिपार्टमेंट। अब देखिए, आप पहले ये समझ लो दो मात्रा किसकी लगी हुई है। क्या हम जन है कि हम जैन है? अब दो में फर्क। आप क्यों जैन क्यों हो, कल कोई आपको पूछेगा तब आप क्या करेंगे? एक बड़ी शर्म की बात है कि एक जो है चैनल वाले ने समान उम्र के 10-10 लड़कों को बुलाकर उनका सर्वे किया। एक ही उम्र के 10 जने क्रिश्चियन लिए, समान उम्र के 10 जने इस्लाम के लिए, समान उम्र के 10 हिंदू लिए, बौद्ध लिए, जैन भी लिए, और सबको उनके ही धर्म के प्रश्न पूछे। आप अपने धर्म के बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो? आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी कि सबसे पहला नंबर इस्लाम वालों का आया कि जो अपने धर्म के बारे में मैक्सिमम जानते थे। लास्ट नंबर जैनों का आया। उनको पूछा गया, 25 वर्ष की उम्र के युवक 24 भगवान ना नाम पर न आवड़्या एटले सौथी मोटी शर्मनी बात है। और ये बात तो मैं अंधेरी नगरी में आज यहाँ कई लोगों को पूछ लूं तो भी मुश्किल हो जाएगा। कई लोग हमारे अंदर ऐसे हैं कि किसी उम्र तक पहुंच गए, हाइट इतर हो गया, कोई ट्रस्टी भी बन गए तो भी 24 भगवान के नाम नहीं आते। जैन धर्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। वे के अशोक जी के बाप से माता को मेनू बनावा रही है, मन तो अदृष्ट है। बीजा ने पूछवा जाओ तो के वे के मारो कम नोमो करवा रहे हैं। तीजा ने पूछवा जाओ तो अब वो एक एक बात एक एक जन इतने ही करेंगे, इससे ज्यादा वो आगे कुछ भी नहीं बात। आप जैन क्यों हो, ये पहले आपको नियम बनाना पड़ेगा। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, ये हम कैसे समझेंगे कि हम जैन हैं? और ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे या कोई नियम से आप निर्धारित होंगे? जब आनंद श्रावक जो है भगवान के पास आए, महावीर स्वामी ने जब दीक्षा धर्म का उपदेश देकर समझाया, तब आनंद श्रावक ने कहा, भगवत मैं आपका सर्ववृत्ति धर्म स्वीकारने में अक्षम हूं,
समर्थ नहीं हूं तो भगवान क्या मैं जैन नहीं रह सकता हूँ? क्या मुझे बौद्ध हो जाना चाहिए? क्या मैं अन्य धर्म में चला जाऊं? मैं क्या करूं? महावीर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप आइए श्रावक बन करके रहिए। लेकिन भगवंत आपके धर्म में श्रावक बनकर रहने में भी धर्म तो वही आ रहा है, त्याग धर्म तो वही आ रहा है, तो मैं तो वो भी नहीं कर सकता हूं। आज से 2500 साल पहले जिस समय आनंद श्रावक के पास 60,000 गाय, एक व्यक्ति के पास 60,000 गाय, अब कितनी बड़ी व्यवस्था करके उसने रखी होगी। और इतनी गाय होने के बाद भी वो अपनी तरह से जो है कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है। ध्यान रखिए, उस जमाने के अंदर और आज के जमाने में फर्क क्या है। आज 60 लाख की गाड़ी है, उस जमाने में 60,000 गाय। आज आप बेटी की शादी में एक BMW दे सकते हो, उस जमाने में बेटी की शादी करते लोग जो है 1000 गाय देते थे, कोई 100 गाय देते थे, कोई 500 गाय देते थे। आप अगर गाड़ी दो और कल उनका एक्सीडेंट हो और कोई हो जाए कुछ अनहोनी, तो यहाँ कहते कि 100 गाय लेकर कन्या जो है पियर सासरे जाएगी, उसके बाल बच्चों को खाने में पीने में दूध मलाई रबड़ी मक्खन घी किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। ये दीर्घ दृष्टि देख करके देते। ऐसी स्थिति के अंदर समृद्धि उस समय कितनी बनी हुई थी। हमें आज आवता बात कतरी नीचे उतरी 51 तोला माते आई, बस अंदर खाली जगह पड़ी है न बटे रस्तो अतरोई से तो हैंग ना बटे भी। और जो भी कोई पहले आने वाले इधर बोलो तो कोई लाइन में बैठने को तैयार नहीं है, अंदर खाली पड़ी रहे जगह। थोड़ा मेल जो बासा नहीं टेबल बीजा बारे मिला और बनी हुए तो नहीं सहीता हुआ करने। यहाँ पर आपको ये समझना है कि उस साल काल की समृद्धि कितनी कैसी थी। पशुधन को सबसे बड़ा धन समझा जाता था, पशुधन के ऊपर ही उनका जीवन चलता था। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी व्यवस्था चलती थी। यहाँ आनंद श्रावक ने कहा भगवान मैं आज से श्रावक बनता हूं, तो महावीर स्वामी ने कहा आपके पास कितना है, उसमें से आप कितना त्याग कर सकते हो, कितना दान दे सकते हो, कितना प्रमाण घटा सकते हो। आनंद श्रावक ने कहा भगवान मैं पहले बरस 20,000 गाय कम करके रिश्तेदारों को सौंप दो, ऐसा व्रत मैं ले सकता हूं। महावीर स्वामी ने कहा खुशी से ले। परिग्रह परिमाण 60,000 में से 20,000 आप कम कर रहे हो, ये भी व्रत है, बहुत अच्छा है। दूसरे बरस, तीसरे बरस, पांचवें बरस में वो 25,000 पर आ गए। छठे बरस, सातवें बरस, आठवें बरस, 9वें बरस में वो 10,000 पर आ गए। कोई करो सा यू रास्ता माते भी छोड़ू तो काले कतल खाने भी जाए, ऐसा मुझे नहीं करना है। जो जिम्मेदारी लेकर जिंदे प्राणी को संभाल सके, सुरक्षित रख सके, उनको ही देना है। आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे 11वें बरस, 12वें बरस, 13वें बरस में आनंद श्रावक ने महावीर स्वामी के पास आकर के कहा कि भगवान शरीर ऊपर बे कपड़ा धोतीओ ने जब्बो छे એટલું જ રાખીશ, સુવાનો સંથારો રાખીશ અને ખાવા પીવાની અંદર ભાતનું ઓસામણ મગનું પાણી બે દ્રવ્ય રાખીશ, બાકી સૌનો ત્યાગ કરું છું। अब कितना त्याग हुआ। इतना करने के बाद भी अभी तक दीक्षा लेने के लिए सक्षम नहीं बने। 14वें बरस पर आनंद श्रावक बस के साहेब मारा पग जेटला फैलाय एटलो संथारा पूर्ति जगह राकेश, बाकी बधु त्याग। शरीर पर 2 वस्त्र के सिवाय तीसरा कुछ भी नहीं, एक बंगड़ी दागिना आभूषण कुछ भी नहीं, एक भी वस्तु मुझे नहीं रखनी है। खावा पीवा माटे पण आ बे सिवाय तीजू द्रव्य नहीं समझाए। कितनी बड़ी बात। जीवन कैसा बना दिया
एक दिन आया कि महावीर स्वामी खुद समवसर में बैठ करके आनंद श्रावक की प्रशंसा साधु साध्वियों के सामने कर रहे थे और साधु साध्वियों को कह रहे थे, देखो एक श्रावक होकर कितना ऊंचा त्याग कर रहा है। ये हमारी एक अद्भुत व्यवस्था चली। धर्म के संचालक साधु साध्वी रहे, लेकिन चतुर्विध संघ को मिलकर ही धर्म करना है। संघ निकालो तो भी चतुर्विध संघ के साथ में, छड़ी पालता पैदल संघ के साथ में आप निकलिए। ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा। जीवन में धर्म कितना कर रहे थे और कितना धर्म करते करते आगे बढ़े। तो यहाँ पर भगवान ने व्यवस्था कैसी की, चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान के लोगों के लिए यहाँ तक सिर्फ आपको श्रद्धा से अब भगवान गुरु धर्म मानना है। यहाँ पर आते 12 व्रत स्वीकार करके आप श्रावक बनो सके। 12 व्रतधारी श्रावक वास्ते जो है गणतरी थी। श्रावक कहने का तात्पर्य 12 व्रतधारी होवे। तो आज आपकी अंधेरी नगरी में 12 व्रतधारी कौन छे ने કેટલા જણ છે? एक अशोक जी, बीजा वनोपाक्तिरा दोस्तार बेटा जगो भी, तीजा महेंद्र जी ने जावल, चौथा 12 व्रतधारी श्रावक कौन कौन है ऐसा? क्यों कोई थोड़ी थोड़ी घनी बांधी मुट्ठी राखोनी सा। श्राविकाओं में 12 व्रतधारी श्राविका कौन कौन है, कितनी है? कर जो हाथ ऊपर कर जो, माजे यू करो। 1 2 मुझे बोलू छू सांभली ने हाथ ऊपर कर जो, न करवू है तो कही। 1 जन निकलिया, माजे हाथ ऊपर करो। होनारी चैन मंगाओ, होनारी चैन। एक कोरियन थे 4 पॉज करी कटे बोलो ते देखो। अच्छा मैंने नहीं देखी से, आपने तो देखी है। मारा चश्मा आपने धो लो। घनी कोशिश करे रही है अंधेरी री इज्जत राखवारी, लेकिन जिस संघ के अंदर 12 व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं न हो, क्या परिस्थिति होती होगी आप कल्पना करिए। महावीर स्वामी ने जिसकी स्थापना की है, जैसे संघ की स्थापना की है, अनिवार्य रूप में संघ के अंदर व्रतधारी होने अनिवार्य, नीतर संघ री शोभा व्यवस्था नहीं बैस। आप समझी लो। धनधारी अलग है, धर्मधारी अलग। समाज व्यवस्था में धन की कीमत है और श्राद्ध यहाँ पर मोक्ष मार्ग के ऊपर धर्म की कदर है। आप परसों जब सुनेंगे तब एक एक तीर्थंकर भगवंतों के संग में साधु कितने, साध्वी कितने, श्रावक कितने, श्राविका, सबका फिगर आएगा। 2400 तीर्थंकर भगवंतों के संघ व्यवस्था में उनके फिगर आएंगे। आप वो पढ़ेंगे, सुनेंगे कि इनके धर्म में इतने कैसे, इनके धर्म में इतने कैसे। यहाँ कोई समाज व्यवस्था से पति पत्नी की साथ में गिनती नहीं है। पत्नी ने 12 व्रत स्वीकार करके श्राविका बन गई तो पति भी साथ में जुड़ गए, श्रावक भी गया। एरो नहीं ऐसा। धर्म आत्म क्षेत्रीय है, आत्मा का संबंधी है। धर्म पर्सनल व्यक्तिगत चीज है। धंधा पैसा आपका है कि आप श्रीमंत बने तो श्राविका साथ में बन गई, वो बात अलग है। यहाँ धर्म पोतपोताने दरेक ने जाते करवाना, व्रत नियम आपको खुद को करना है। ऐसे ही महावीर स्वामी के जीवन काल के अंदर उनके श्रावक कितने, उनकी श्राविकाएं कितनी, कितलो फर्क पड़ी गयो। क्योंकि आत्मा का धर्म है
जो जिस प्रकार का जैसा धर्म करेगा उसकी गति उसके हिसाब से वैसे। पत्नी धर्म करके स्वर्ग में जाए, पति पाप करके नरक में जाए। पति धर्म करके स्वर्ग में जाए, पत्नी पाप करके नरक में जाए। ये है स्वतंत्र आत्मा का स्वरूप। संबंध होने से पति पत्नी एक साथ स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। या पत्नी ने धर्म कर लिया तो पति राजी भेज जाए कि हमारी भागीदारी भेरी आई, ऐसा राजी मत होना। चाहे पत्नी धर्म क्षेत्र में दान पुण्य में पति का नाम लिखावे, वो बात अलग हो गई। या कई पति जो है पत्नी के नाम से लिखाते हैं साहब, वो बात आपके हिसाब से अलग हो गई। आपने कोई ठाकन कारण थी नौम पत्नी रो लगाओ मोंठानी, परंतु हमारी परंपरा में बाप दादा का जो मुख्य नाम चलता था वो लिखा थे, जिससे घराना बनता है, जिससे इज्जत बनती है, जिससे यश नाम कर्म और कीर्ति फैलती है। आपको पहचानेंगे तो कोई किसी घराने से पहचान। आज भी मैंने तो दीक्षा ली, इतने 73 बरस का आयु हो गई, लेकिन लोग और कैसा संधा खुशहाल वाला है, वापसी संधा खुशहाल वाला है, मैं क्यों वहां साहस। तो वो जिस घराने से पहचानते हैं, कहीं जाते थे बख्शाली समाज के अंदर शादी विवाह के निमित्तों में घराने का नाम बहुत बड़ा काम आता। यश नाम कर्म की प्रकृति है और कीर्ति नाम कर्म के साथ जुड़ती है, वो आपका घराना बनना चाहिए और ऐसी आपकी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ संघ व्यवस्था की, संघ के अंदर सबका समावेश है, संघ रत्नों की खान है। और महेंद्र जी एक बात गलत खोटी लागी सही आपने, ट्रस्टी मतलब संघ ऐसा अर्थ मत करना। संघ मतलब ट्रस्टी ने, ट्रस्टी मतलब संघ, अत्रिस खाली अर्थ करजो मते। सबको साथ में समावेश करना है। ट्रस्टी भी व्रतधारी है तो नियम से वो संघ में आते हैं। आपको पूरे बंबई के अंदर 12 व्रतधारी ऐसे ट्रस्टी ढूंढने जाना हो तो ग्वालियर टैंक एक संघ ऐसा है जहां पर आपको 12 व्रतधारी ट्रस्टी मिले। व्रतधारी श्रावक स्वयं जो रोज अपने व्रत के अंदर रहे, पहला 3 ट्रस्टी 5 ट्रस्टी श्रावक वेश में चरवलो मुपत्ति कटाशनो लेने सामायिक लेवा हाथी बे ट्रस्टी। मैं तो अटे तो अजय तक नहीं देख गया। हमें काले प्रड्यूसर में फोटो पाड़वा वास्ते वीडियो वाला को बोला हुआ था कि भाई 5 ट्रस्टी 9 ट्रस्टी हाथी का सामायिक में बंधन करता हुआ एरो एक खाली एक फोटो वास्ते इस करो तो पेपर में वो आवे। लेकिन ये है संघ व्यवस्था। हम साधु जीवन में कई संघों में जाते हैं, रोज जाना आना होता है बख्शा ख्याल आएगा तो वहां देखते हैं हम संघों में व्यवस्था देखते हैं। आपके यहाँ आने के पहले मैं 20-22 दिन तक सांता क्रूज में था। ट्रस्टी पहले आते थे तब गुरु बंधन शुरू होता था और फिर जो है पचखान वगैरह तक और बाद में बोल करके वो अपना अनाउंसमेंट करते। ये भी घना संघों नी अंदर हमको तो सब जगह देखने को मिलेगा। आपने तो रोज 1000 वर्ष खुदी खाली एक ही संघ में देखना। हमें कोई नहीं तो पाली तना जो झरे तो खाली फेटा में फोटो पट्टी पड़ावजो, चरेवला मुपत्ती रे हाथी फोटो पड़ावजो। फिर आपकी एक संघ के अंदर बाहर व्यवस्था बैठे के औसा देखो अंधेरी संघ। बख्शाली संघ की शोभा संघ की इज्जत बढ़ानी ये किसका काम है? संघ की इज्जत किससे बढ़ेगी? बख्शाली धर्म से बढ़ने वाली। तो यहाँ पर आप जो है अपने जीवन का उद्धार किससे होगा? ट्रस्टी वणवाती मारू देवलोक स्वर्ग फिक्स થઈ ગયો ऐसा मत समझना। जे पोते पोताना आत्मा माटे करशे एनु हित छे बाकी नहीं। एक व्यवस्था यहाँ पर इतनी बड़ी संघ की आ गई। अब संघ व्यवस्था के अंदर जब आप साथ में जुड़ गए, अब इसके अंदर जो है श्रावक ये शब्द आया है।
थोड़ा अटे देख के ने लगजो सा बस हमें आज को दारो कॉपी पहन लो हाथ में वे आपने पूरे बीजा ट्रस्टी पर बैठा है एक दारो खाली आपरे वास्ते शब्द व्यवस्था है हाँ कॉपी पेन लेने लग जो सा ये 3 अक्षर साथ में जोड़े गए हैं अब तीनों अक्षरों को साथ में जोड़िए और फिर आप जो है व्यवस्था करिए सर अब देखिए ये अक्षर किसका लिया गया है श्रद्धा शब्द का अर्थ में से श्र पहले लो आप और ये विवेक के अंदर पहले आप जो है ये व लो सर और इसके साथ में क्रिया जो आचरण करना है उसका ये क साथ में ले अब इसके अंदर से श्रद्धा का स विवेक का व क्रिया का क ये अक्षर जोड़ करके महावीर ने आपके लिए एक नाउन बनाई संज्ञा बनाई है आप श्रावक हो अब इधर तीनों शब्दों का अर्थ देख लो श्रद्धा से स आया है तो ये आपके अंदर सम्यक दर्शन होगा तो श्रद्धा आएगी ये होगा सम्यक ज्ञान आपके अंदर सही होगा तो आपके अंदर विवेक आएगा और आचरण में सम्यक चारित्र का अर्थ सीधा है कि ये क्रिया आप शुद्ध धर्म की कर रहे हो तो क जोड़ा है तो श्रद्धा विवेक और क्रिया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र त्रण छेनामा छे आचरण में छे एनु नाम श्रावक छे हमें आप पोत पोतारे हिसाब थी देख दो मारे में तीन ही है कि नहीं है तीनों होने जरूरी है अब ये व्यवस्था क्यों की महावीर ने नहीं तो धर्म नहीं चाले आप धन के जोर पर ट्रस्टी नहीं बने हो आप धर्म करने के आधार पर ट्रस्टी बने धन तमारी कमाणी तमारी पुण्याई छे तमे जे मेळव्યું જેટલું प्राप्त કર્યું એ તમારી पुण्याई छे धर्म यहाँ पर पुण्याई से नहीं धर्म आराधना से होता है करने से तो योग संयोग मिला ये पुण्य का है बाकी करनी पर आधार है अब ऐसे अंदर जो धर्म क्रिया करे तो आपके लिए एक साथ में जिनका समान धर्म हो गया ये संबंध आपका जोड़ा है कि वो साधर्मिक के रूप में अर्थ बैठना चाहिए तो साधर्मिक का मतलब क्या है ये अर्थ लो समान धर्म करने वाला ऐसा जिसके जीवन में समान धर्म समान का मतलब क्या जो धर्म मैं कर रहा हूं वही धर्म वो भी कर रहा है जो धर्म जैसा धर्म वो कर रहा है वैसा और वही धर्म मैं भी कर रहा हूं धर्म दोनों का एक है रहने का घर अलग है कर्म दोनों के अलग अलग है ये अर्थ समझिए कोई साधर्मिक का अर्थ पुअर गरीब ऐसा मत करना कि जन्ने गने धन कोनी वही साधर्मिक है ऐसी गलती मत कर यहाँ पर सीधा तात्पर्य दिया है धर्म समान आज का धर्म हम दोनों समान रूप में कर रहे हैं बेवरे वास्ते भगवान एक ही है सामायिक एक सर की है पूजा पाठ एक सर का है जिन वाणी व्याख्यान श्रवण एक सर का है प्रतिक्रमण सारी आराधना सब कुछ एक है अलग अलग नहीं है सब अलग अलग अपना अपना घर बार परिवार कर्म के संजोग से जिसके जिसके परिवार में जो कुछ आपको पुण्य योग से मिला है कम ज्यादा जो मिला है किसी को पुण्याई अच्छी है धन संपत्ति ज्यादा मिली है किसी की पुण्याई कम है शायद धन संपत्ति कम है ये कर्म का संसार है किसी के घर में खाने वाले बहुत है लेकिन खाने के लिए नहीं है किसी के घर में
खाने के लिए बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। ये है अपने अपने कर्म संजोग। कर्म सबके अलग अलग है, धर्म तो एक ही है, एक जैसा ही है, एक सरीखा ही है, कोई फर्क नहीं। आप भी महावीर स्वामी को मानेंगे, वो भी महावीर स्वामी को माने। आप भी शांतिनाथ भगवान की पूजा करेंगे, वो भी करेगा। आप भी नवकार मंत्र का जप करोगे, वो भी नवकार मंत्र का ही जप करेगा। धर्म में कोई कमी नहीं। लेकिन अब कर्म संजोग अलग हो, उसका क्या करेंगे? एक जगह की बात है, 14 का पक्षी प्रतिक्रमण शुरू होने वाला। आज कुछ संजोग वशात नगर सेठ लेट हो गए। 6:30 बजे प्रतिक्रमण का टाइम था और 6:30 बजे सब सामयिक लेनी शुरू कर रहे, तो पीछे से किसी ने आवाज दी कि थोड़ा 2-5 मिनट रुको, नगर सेठ आते ही होंगे। वो हमेशा साथ में आते हैं, प्रतिक्रमण साथ में करते। 2 जने ने कहा भाई હવે મોટા નગર શેઠ છે, હવે એમનો શું ભરોસો, चलो आपने शुरू करिए। 10 मिनट 15 मिनट बीत गई, 6:45 बजे सबने सामयिक ले ली। पीछे से नगर सेठ आए और चुपचाप पीछे बैठकर उन्होंने अपनी सामयिक ली। नगर सेठ का नियम है कि जब भी सामयिक लेनी है, गले में से सोने की चैन बाहर निकाले, हाथ में सोने की घड़ियाल थी, बेल्ट था, निकाल के बाहर रखा। कमर पर एक कंदोरा था, अच्छा सोने का था। वो तीनों बात निकाल करके उन्होंने बनियन में लपेट करके बाजू में रख दी। उनके पीछे बैठे हुए एक गरीब श्रावक, जिसको नाम कहते हैं सर, श्रावक है, परिस्थिति गरीबी की है। उसने देखा कि शेठे आ शू कर्યું છે। प्रतिक्रमण हो गया, सामयिक पारने की बात आई। पीछे बैठे हुए उस व्यक्ति ने सामयिक पर्सनल अलग से जल्दी फटाफट पार ली और पीछे से हाथ खींच करके, बनियान खींच करके ले लिया। वो लेकर के चला। पाछलती कोई बूम पाड़ता रहा कि भागशाली प्रभावना लईने जाओ, प्रभावना लईने जाओ। श्रावक निकल गया। सेठ ने भी, नगर सेठ ने भी सामयिक पार ली। इधर उधर हाथ फेर कर देखा, बनियान नहीं मिल रहा है। शायद अंधेरा है, नहीं दिखता होगा, लेकिन सेठ को मालूम मैंने रखा तो इधर ही। इधर उधर देख करके सेठ ने विचार किया, बनियान नहीं मलतो, शू करवू काका, कोई करनो कोई सही जाए। चलो आपका विचार आपके मन में रखना। सेठ ने कुछ भी बोले बिना चुपचाप झब्बा पहन लिया, रवाना हो गए। प्रतिक्रमण करवा आयो ने अटेती कोई जाए अनमे मारे ओहापो करनो कोई बारने थी बीजो थोड़ी आयो। आ तो बात नक्की है कि पक्षी प्रतिक्रमण है, कोई बारे थी तो आयो कोनी सर। गया है तो मतलब क्या समझना है, अगर भूल से गलती से किसी का कोई आ जाए, लेकिन खोलेंगे पहनेंगे तो पता तो चलेगा। तो सेठ समझ गए। अति गंभीरता करने देकान मले को यू नहीं करना, बस यू नहीं करना। आप ही हैंग बैरो जूस हैंग ना फटाफट है खाते का यू करो। पुरुष का सबसे बड़ा आभूषण भाग्यशाली बेटी ने चैन कोनी, गंभीरता गुण आपका आभूषण। ये बांधने थी होनारा आभूषण, चौंदीना आभूषण, असली नकली ये करने वास्ते बैरो वास्ते, आपरे वास्ते नहीं है। बैरो रे पहनना पड़े, वनोरे नहीं आले सा, वनोरो जन्म सिद्ध अधिकार है, ख्याल है। पोजिशन आवे तो डबल पहनना, लोग देखी नीचे पसे कोई ठा पड़ी, कन्ने ठा पड़ी, ठीक है कोई नहीं। पुरुषों के लिए क्या, पुरुष 360 दिन गणपति से रहे, अब कोई नहीं पहन। आपकी इज्जत सोने की चैन से नहीं है, आपकी पुरुषों की इज्जत गुण से है।
એક પેન્ટ 10 વર્ષ સુધી હાલે તો એ કંડી ઠાની પડે, પણ શેઠ ने और क्या कंटी, शेठ ने उनकी पहचान जो है उनके गुण से है। बैरों ने ओरखवा वास्ते जरूर नहीं है, बैरों ने ओरखनी नहीं बहती, बैरों ने खाली देखनी बहती। वो फोटो सेशन के शो के लिए है। कोई हवेलो लीला ड्रेस दे, बेपलो पीला ड्रेस दे, फिर पासा काला ड्रेस दे, एरा एरा बनो रहेंगे। अब वो क्या करेंगे बेचारे, उनकी जिंदगी क्या है, नहीं दिखाएंगे तो कैसे चले, कोई हम ही नहीं भा रहे पसे कोई कर, तो उनकी समस्या छोड़ दो। पुरुष अपनी तरफ से अपने गुणों से अपनी पहचान बनाए। कोई नहीं पहनता था, एक दागिनो नहीं तो पण हाथ पीढ़ी थी बाप दादा री इज्जत मोटी थी। कोई दादो साने दादी साने कोई बंगड़ी थे कि दागिना थी नहीं ओरखता था, कुछ भी नहीं था भाग्यशाली। चौथे माले से एक शेठ उतरे, उनको पता ही नहीं है कुछ नहीं, जब्बा भी नहीं पहना और बनियन में ऐसे ही लिफ्ट पकड़ के नीचे आ गए और समाज की मीटिंग में पहुंच गए। घर की बहू जो थी वो पीछे से जब्बा लेकर के दौड़ के आई, ससुर जी आप जब्बा घर भूल के बनियन पहन के ही आ गए। सभा में बैठे हुए मीटिंग वालों ने कहा अमे शेठ ना कपड़ा नहीं जोता, मोटा शेठ आवे छे, हौथी आगल पहला एमने बेसाड़ी। किसी ने नहीं देखा कि जब्बा पहना है कि बनियन पहना है कि क्या पहना है। आ गए शेठ, बहू ने पीछे से लाकर जब्बा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। शेठ ने 1 मिनट पहन लिया। सब सकल समाज ने मिलकर के शेठ का जो बहुमान किया, तिलक बहुमान वगैरह किया सा। पुरुषों ने बहुमान करो तो राजीव है, बैरो बहुमान थी राजीव है। बस पुरुषों ने खाली आप जो है सबके सामने 2 रुपया री प्लास्टिक री माला पहरावो तो ही राजी। बैरों ने भागशाली वाल लाल लाल चुनरी उड़ावनी पड़े, उनको कुछ देना पड़ता है तो राजी होते हैं। घणोरो बहुमान करवाती राजी नहीं वैसे। फर्क क्यों है? फर्क है बीजापुर में 6 बदे 6। अब इसका कारण क्या है? बख्श बनियन ले करके वो शेठ घर गया। घर जाने के पहले वो आधे घंटे तक बाहर घूमता रहा। 2 गली में 2 चक्कर लगा के रात के 11 बजे घर पहुंचा। बड़ी गुणा तो 8:30 पूरा भोगो। क्यों भाई? उसको पूछा गया क्या कारण क्या है? मने एक डर छे कि मारी श्रीमती जी एटली धर्मिष्ठ छे, मने घर में आववा देशे के नहीं। लेकिन अब क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है। जिस तरह से जाकर उसने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और इसने आकर पत्नी को हार घर में हाथ में दिया। एक हार है, कंदोरा है भाग्यशाली, और देख करके पत्नी अपने हाथ में से गिरा दिया नीचे। कटेती लेना आया थे, प्रतिगमन करवा गया था, कटे गया था, ये क्या लेकर आया? पत्नी इतनी जो है समझदार है। आ मने लागे छे तमे कोईनु उपाड़ी लाया छो, माराथी नहीं अड़ाय, हूँ तो अड़ीश नहीं, अने हूँ घरमां ज नहीं आवा दઉં। आ पाछू लईने तमे जेनु लाया छो एने आपवा जाओ, आ दरवाजा बंद करो छो, घरमां आवता नहीं। पति ने कहा कि छोकराओ रड़े छे, घरमां खावानो अनाजनो दाणो नथी, अने हवे तू आम के छे हूँ पाछो आपवा जाऊं। एक वक्त आ घर चलावी ले। पत्नी ने कहा कि हूँ आंबील करीश, छोकराओं ने आंबील नु खवड़ावीश, परंतु चोरी करीने हवे आ हूँ नहीं करीश। कया भावमां चोरी करी हशे एनु बांधेलू अंतराय कर्म आजे भोगवी रह्या छीए। शास्त्रमा लख्યું છે चोरी करवाथी दारिद्र्य आवे, चोरी करवाथी अंतराय कर्मना उदयथी गरीबीनी दशा भोगववी पड़े। खावा ना मळे, પહેરવા ના મળે, ભોગવવા ના મળે, અને તમે આ જૂના પાપ કર્મનું દુઃખ તો ભોગવી જ રહ્યા છીએ, અને વળી પાછું આ નવું ક્યાંથી પાપ કરવાની શરૂઆત કરી છે? નહીં। पति ने चुपचाप उठा लिया, बाहर निकल गए। पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया।
बारी मांथी चोखा शब्दों कही दीधा, हवे पाछा घरे नहीं आवता, हूँ घर चलावी लईश। दुखना दिवसोनी अंदर વધુ નવું પાપ કરવું, પાપ વધારવું જોઈએ। કરેલા પાપ ભોગવી શકાતા નથી, કરેલા પાપ ખપાવી શકાતા નથી, તો પછી નવા શું કરવા બાંધવા? पति बेचारा वापिस बनियन हाथ में लेकर के तीनों वस्तु लेकर के गया उपाश्रय। उपाश्रय जाकर रात को 12 बजे वॉचमैन को जगाता है। पेला शेठ आव्या था पाछल, एमनु घर क्या छे, कौन छे, शू छे? वॉचमैन ने कीधु कि आज वो नगर शेठ थोड़े लेट आए थे, आप सीधे रास्ते इस गली में जाओ, बड़ी हवेली है वहां पर है। नगर शेठ की पहचान बनी हुई थी और ये लेकर के वहां जाता है, पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजो खखड़ावे छे भागशाली। शेठ भी जागते हुए नवकार मंत्र का जाप, पथारी में पड़्या पड़्या पर जाप आराधना चालती हती। जेवुं आने आवीने दरवाजो खखड़ाव्यो એટલે તરત દોડીને આવીને દરવાજો ખોલ્યો। एक थी बीजी वार वधारे खखड़ावशे तो कदाच श्राविका जागी जशे, बे वात वधी जशे, एना करता पहला ज पोते बहार आवी गया। भाई साहेबे आवीने आ एमनो एमना हाथमां आप्युं, पगे पड्या, मिच्छामी दुक्कडम। अजाणता નથી કરી पर जाणी જોઈને ચોરી કરી છે। શેઠ મારી પરિસ્થિતિ આવી છે, શેઠ મજબૂર છું હું, ઘરમાં અનાજનો દાણો નથી। આટલા દિવસો ખેંચતા 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 હું પણ ધર્મ કરું છું, પણ શું કરું શેઠ? આ પરિસ્થિતિએ મને મજબૂર કરી દીધો। એટલે પક્ષી પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી દાનત બગાડી અને આ તમારું બનિયાન લઈ ગયો શેઠ। पगे पड़ू छू, माफी मांगू छू, आ तमारू लई लो। शेठ अब विचार में पड़ गए भागशाली। बोलो अब फिर वापिस आपको ही जज बनाना है क्या? पूछे शेठ शू जवाब आपे मने कहो। कोई तो जागे तो रियो, भाषा बोलो तो सही। તમે જાગી ગયા કાકા, સમજ્યા કે રે? આ વિડીયોમાં તો તમે એવા આવો છો કે વાત ના પૂછો। भागशाली आप लोग विचार तो करिए कम से कम। जिस तरीके से शेठ ने जवाब दिया, भाई साहब मेरा कुछ नहीं है, मारू कहीं गयु नहीं, मारू छे नहीं। 1 मिनट के लिए तो विचार में पड़ गया कि मेरे को वॉचमैन ने घर तो सही बताया, इसलिए उसने पूछा शेठ नगर शेठ तमे छो, हवेली आज छे, वॉचमैन ने मने बतायु छे, तो के हाँ शेठ एमां कई खोटू नथी, पण मारू कई गयुं नथी, तमे तमारे तमारू। पण तमे जे कहो छो के तमारा घरमां खावानुं नथी, छोकराओ भूखे रड़े छे, अंदर गए चुपचाप तिजोरी खोली, एक थैली भरी हुई थी वो लाकर हाथ में दे दी। शेठ ने हाथ जोड़ीने पाछा पोते पगे पड़े। नगर शेठ सामने से हाथ जोड़, तमारा बाल बच्चाओं ने खवड़ावीने सुखेती रहेजो, फरी कई जरूर होय तो बीजी वार के। क्या दिया क्या नहीं दिया, हेटोणी ने पूछनो के नहीं पूछनो, कहनो के नहीं कहनो? मनो चुपचाप कॉम कीधो, ठाई नहीं पड़वा दीधो हेटोणी ने। हेटोणी ने पूछ्यो वैतो तो एक हर को जवाब दे रही। ऐसी परिस्थिति के अंदर शेठानी को कुछ भी मालूम नहीं है, आराम से सोई हुई है। चुपचाप शेठ ने बता दिया काम। वो विचार कर रहा है कि जिसका मैंने लिया है और फिर भी मेरे को ऊपर से दे रहे। अब ऐसी परिस्थिति में थैली लेकर के शेठ अपने घर आया, और जब अपने घर आया दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने कहा मैं नहीं खोलू, बिल्कुल नहीं खोलू।
पति ने कहा एक बार बात तो सुन लो, बात तो समझ लो। मैं देने गया शेठ के घर, उसने नहीं लिया और ऊपर से ये थैली। आ थैली केवी रीते आपी? मैं एम कीधुं के मारा घरे छोकराओ रड़े छे, आ परिस्थिति छे, आ परिस्थिति छे, खावानो अनाजनो दाणो नथी, एटले एमने। श्राविकाए कह્યું કે सारी बात छे, अदत्ता दान अने दत्ता दान दो में ये फर्क है। दिया हुआ दान मैं जरूर लूंगी। श्राविका ने थैली खोली और देखा तो सोना मोहर, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के देख करके सेठानी श्राविका हैरान हो गई, आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे खुद का तो वापिस लिया नहीं और ऊपर से इतना दिया। दूसरे दिन सुबह में व्याख्यान के अंदर गुरु महाराज के सामने दोनों जने पहुंचे। नगर शेठ पण आवीने व्याख्यान में बैठा छे। वो भाई साहब भी आकर वो भी पीछे बैठ गए। व्याख्यान पूरा हुआ। सर्वमंगल करने के पहले पेला भाई उभा थईने साहेब ने विनती करे छे, मारा साहेब गई काले प्रतिक्रमण में मैं आवी रीते चोरी करी, एनु मने जे प्रायश्चित आवतुं होय ते आप। इतनी देर में नगर शेठ सामने से खड़े हो गए। महाराज साहेब प्रायश्चित एने नहीं मने आपो। भाई महाराज साहेब विचार में पड़ा, संघ वाला बधा भाईओ विचार में पड़ा, आ शुं वात छे? पेलो कन्फेस करे छे के मैं प्रतिक्रमण वखते चोरी करी अने तमे कहो छो के मारू कई गयुं नथी, प्रायश्चित मने आपो। बोलो साकर ने देना प्रायश्चित? थोड़ो न्याय तो करो नहीं सा। बस आपने जो है 0 नंबर है। सबसे बड़ी बात थी भरी सभा के अंदर, इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर गुरु महाराज ने नगर शेठ को प्रायश्चित शू प्रायश्चित आप्યું હશે? કેટલા ઉપવાસ કરવા, કેટલા આંબીલ કરવા? શેઠ હવે પછી આજથી આખા સંઘમાં, આખા સમાજમાં કોઈ સાધર્મિક ભાઈની આવી પરિસ્થિતિ હોય, તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં ચૂપચાપ ખાનગી પણ એમના ઘરે મોકલાવી પછી જમવા બેસ। एक दिवस पण तमारा माटे खाली न जवो जोईए। कोई आपना संघना समाजना आवी परिस्थितिना भाई माटे तमे आप्या वगर खावा नहीं बेसता। पेला भाई ने कीधुं भाई तमे एक अठ्ठम करजो, तमने अठ्ठम नो प्रायश्चित आवे छे। एक भाई 3 दिन के अठ्ठम के प्रायश्चित में अपना पाप धोएगा, चोरी का पाप। અને શેઠ ને જે છે કેટલા ટાઈમ સુધીનો નિયમ છે? आज की परिस्थिति ऐसी है, आज कई अगर हमारे साधर्मिक बंधु है तो भाग्यशाली हमें पहला नियम रखें। जैसे आपके यहाँ चातुर्मास चल रहे, ऐसे अन्य अन्य संघों में सब जगह चातुर्मास चल रहे। बटे एक मीनारों के 15 दारारों के कोई रसोड़ारो खर्च के गुरु महाराज के मेहमान आए, उसको भोजन कराने के लिए कोई टीप नहीं, कोई फंड नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई नाम नहीं। सकल संघ ने निर्णय कर लिया, बावसी रे जतराई मेहमान कोई भी कहीं से भी वंदन करने के लिए आएंगे, हमारे संघ में आएंगे, हमारे हर घर घर के मेहमान बनेंगे। हम भक्ति से अपने घर में भोजन कराएंगे। आज ये प्रथा भी टूटती जा रही है। आज संघ के अंदर नाम के बैनर लगा दो, काम हो गया। जो मेहमान आएंगे हमको लाभ मिलेगा। एक जने ने 1 महीने का, दूसरे ने दूसरे महीने का नहीं साहब, हर घर घर पर आए। श्रावक को ये कहा है कि कम से कम साधु महाराज के पात्र में 1 रोटी बहराने के बाद आप भोजन करिए
और नहीं संभव है तो कम से कम साधु साध्वी नहीं पहुंच सकते। 1000 संघ का घर परिवार का संघ हो, 2-4 साधु महाराज हो, कोई आंबिल की ओलियां करते हो, तो भाग्यशाली घर घर का लाभ कैसे मिले। पहले तो आंबिल की ओलियां भी आंबिल खाते में से आहार लेके नहीं करते थे, साधु साध्वी घर घर जाते। गांव के अंदर रिवाज था, दाल कीधी हाक कीधो एक बाजू में रखता था, बावसी भोरे दे चाय बनोरे आंबिल वे तो अपने लाभ मली वे गया वो थी वघारता था। हमें कन्नी घरे आंबिल रो मलेश कन्नी बावसी क्यों आया, आंबिल खातो बटे है ने क्यों आया। હવે આ જમાનો આવી ગયો છે। महाराज साहब भूल से चले जाए तो क्या क्यों आया, बटे आंबिल खातो नहीं आज तो कोई बावसी मने कौन है, मुंह ट्रस्टियों ने सीधा करो क्या, आंबिल खाता में ध्यान नहीं देता, थोड़े हटे आवनो पड़े। ये परिस्थिति है। एक बे संघ तो एवा गया, नाम नहीं कहूं, परंतु अब जिनके घर में कोई आंबिल कष्ट न करे तो गर्म पानी लेने के लिए आंबिल खाते। बोलो सर, अटेरी बात नहीं है, ख्याल है। घरे आंबिल कष्ट न करे तो गर्म पानी टिफिन लेना अटे लेवा आवे। ये परिस्थिति आ गई। जब साधु साध्वी इतनी बड़ी संख्या में, और कोई कई जगह किसी संघ में ज्यादा साधु साध्वी आए कि कम आए, जिनको जहां जिस घर में गोत्री पानी के लिए जाना हो वो खुशी से जाए। आंबिल रो वहतो ही मले पो और बीजो वहतो ही मले पो। श्राविकाएं इतनी समझदार होती थी, बरोबर रखती थी, क्योंकि घर वाले बाहर लेट जिमने वाले होते हैं, तो वो तिपो बगा रहे हो सा वे आवी जे बगा रहे हो बटे तक अपने लाभ मिले तो अच्छा। श्रावक के लिए ये नियम है कि साधु को बहराए बिना न खाए, और साधु महाराज को ये नियम दिया गया कि गृहस्थ जम्या बगर भोरे नहीं। तो तालमेल कैसे बैठे, ठीक है भाई। भाई ये धर्म चलाना है 21,000 बरस तक। भावना से धर्म चलेगा, पैसे से धर्म नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात है साहब, कैसे चलेगा इस व्यवस्था पर आप ध्यान दीजिए, आपको आश्चर्य होगा। ये जिन शासन की व्यवस्था इतनी जबरदस्त चली आ रही है, आज दिन तक जो है कितने साधर्मिक बंधुओं का उद्धार हो गया। आप कल्पना करिए, जैन समाज है कितना। बंबई का जैन समाज 20 से 22 लाख की संख्या में आ रहा है। अब इसमें पूरे बंबई के अंदर 1 लाख भी साधर्मिक भाई जो है गरीब नहीं है। 22 में थी, 1 लाख भी इतने कमजोर नहीं है। सोचिए, ये परमात्मा की पुण्याई है, और हमारे यहाँ जीव दया की ये पुण्याई है कि सबके कपड़े उजले रहते हैं। ये विशेषता है। आजे पण छे, ओछा वत्तापणु तो રહેવાનો છે। कम संपत्ति या अधिक संपत्ति ये तो अपने अपने तरीके से रहेगी, लेकिन जिन शासन के अंदर जीव दया का पुण्य है, जिनेश्वर परमात्मा की आराधना भक्ति का पुण्य है, कोई ने खाधे पीधे तकलीफ पड़ती न। अब 22 लाख में से 21 लाख लोग नक्की कर ले तो 1 लाख साधर्मिक कमजोर रह सकते हैं। 22 लाख में से 21 लाख वाले अगर सहयोग करने लग जाए, चलो भाई आप नहीं मैं 10 जने मिलकर एक परिवार को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो कोई तकलीफ सी समस्या ही मिट जाए। सबके कर्म अलग अलग है, सबका भाग्य अलग अलग है, और सबका पुण्य अलग अलग है। अपने अपने पुण्य की कमाई से सबको खाना है। मेरी पुण्य से आपका घर नहीं चलेगा, आपकी पुण्य से किसी और का घर नहीं चलेगा। अपनी अपनी पुण्य सब साथ में लेकर आए। कोई आवश्यकता नहीं थी कि मेरी बेटी कमाने जाए, हमारे घर की कन्या कमाने जाए। ये बहुत बड़ी मजबूरी की बात है। बाप बेटी को कहता नहीं है कि मारे घर में तू बेपिया कमावे लावे। कोई बाप अपनी बेटी की कमाई का 1 पैसा भी खाएगा नहीं। ये हकीकत आज भी है, हम देख रहे हैं। सब बाप बेटी को नहीं कह रहा है, और बेटी कमाती है, कमाने जाती है। इसके कारण समाज की अव्यवस्था कितनी बड़ी हो रही है।
अब इसका डिबेट करने बैठो तो दोनों टाइप के पक्ष मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी इज्जत नहीं बना रही है, बच्चों की परवरिश नहीं कर रही है, वो पैसे के साथ जिंदगी बिता रही है, तो परिणाम समाज की अव्यवस्था हो जाए। कई लोगों को आज परिवार पसंद है और कई लोगों को पैसा ही पसंद है। कई लोगों को मात्र पैसे से शादी करनी है, परिवार नहीं बढ़ाना है, और अब तो रिएक्शन इतना आ गया कि शादी का भी रिएक्शन है, करनी नहीं। तो परिणाम क्या आएगा? भविष्य अंधकार में जाएगा। एक समाज का भविष्य देखते देखते 25, 50, 100 साल के अंदर ऐसा अंधकार में जाता है कि वो समाज इतिहास बन जाता है, कोई नाम नहीं लेता है, कोई पूछता नहीं। ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, समझे कि नहीं, इनके कारण पहली सामाजिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ करिए, संघ व्यवस्था को मजबूत करिए साहब। पंचम काल है, कलयुग है, कलयुग के अंदर पतन काफी ज्यादा होना है, और काल कौन सा है? दुख का काल है। पांचवा आरा जो है वो दुख का आरा है, और इस ऐसे दुख के आरे के अंदर जो है कलयुग के अंदर धर्म चलाना है, धर्म टिकाना है, धर्म निभाना है, धर्म बढ़ाना है। कोई करनो भाषा बोलो, धर्म टकावनो है के हलावनो है, વધારનો है के पसे है जो अपद हाले जन्मे राजी हो। आप इतना ही देखो कि वापसी अपद हाले रियो है, ख्याल है। फिर आप इधर उधर का देखेंगे, 2-3 साल का देखेंगे, इधर उधर का देख कर देखो सा कोई वो पिया बदारे आया कन चौमासा में ओसा आया, कन चौमासा बदारे आया। भागशाली आप खाली एफडी मत देखो, बैंक बैलेंस मत देखो, आप धर्म बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, आप धर्म बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो। श्रावक का कर्तव्य क्या है? धर्म बढ़ना चाहिए कि धर्म घटे तो भी चले, या धर्म नहीं टिके तो भी चले, भागशाली परिस्थिति विपरीत हो जाए। भविष्य के 100 साल का भी सोचिए, हमारा भविष्य किस पर निर्भर है। हम भविष्य में हमारे बाद के काल में क्या करेंगे? कल हमारे बेटे पोते परपोते कल ये कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया। बस अबे एक जमानो तो जाहिर है कि बापरी बनायोरी दुकान माथे बेटो बेही के नहीं बे, वो एक प्रश्न चिन्ह आयो। बाप दादा ने जमाई हुई दुकान, पीढ़ी जिसको हम पीढ़ी कहते थे, आकन्नी पीढ़ी, ऐसा आकन्नी पीढ़ी आती थी। अब आज की जनरेशन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहेंगे, भागशाली मुश्किल लगता है। अब वो आकर के कोई काला कपड़ा वाला दुकान में आवे मॉर्गेज राके ने ले ने बे ने कोई वन में, भागशाली अब कितने लोगों को इंटरेस्ट है। अंधेरी नगरी के यहाँ के एक भाग्यशाली बैंक में मैनेजर है, हेड ऑफिस में 7 लाख रुपया रो पगार ऐसा, तो हमें 8-12 ने जो है मॉर्गेज वाला 7 लाख कमावे कि वो खाली नौकरी करे ने 7 लाख कमावे। अटे अंधेरी री बात करो। अब आपकी नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है सर? अब वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, कोई किस प्रकार के किस दिशा में जाएंगे। अब बाप दादा का बिजनेस ये आपका टिकना चलना मुश्किल है। अच्छे अच्छों की जो है, बड़े बड़ों की परिस्थितियां बदलती जा रही है। कल कोई आईटी में जाएगा, कल कोई और बड़ी पोस्ट पर जाएगा, कल कोई और कक्षा में जाएगा, शायद हो सकता है कि बाप से भी ज्यादा कमा ले। बापा करता दीकरो વધારે કમાવશે એવી પરિસ્થિતિ પણ આજે થઈ રહી છે, દેખાઈ રહી છે। जब आपको ये पता चलेगा, लेकिन बाप ने कम कमाया तो भी समाज के अंदर शेठ के रूप में इज्जत ज्यादा कमाई थी, वो कदाच जो है बेटा 10 गुना कमा भी लेगा, भागशाली समाज के अंदर बाप के दादा की इज्जत से ज्यादा उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बड़ी। 10 लाख कमावे पगार पर मળી तोय शू के छे हूँ जॉब करूं छू। वो कितना भी कमा लेगा तो भी बोलेगा भाई हूँ तो जॉब करूं छू। मैं आपको ये पूछता हूं कि जैन नौकरी करता है कि जैन नौकरी देता है? जैन किसका नाम है सर? नौकरी करे वो जैन कि दूसरों को नौकरी देवे वो जैन?
आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप आपके हाथ नीचे दूसरे 10 को नौकरी दे सकें। ये आपको क्षमता तैयार करनी चाहिए। आप इस खाली आखिर जिंदगी नौकरी करता रहो भाग्यशाली सिवट जाता कोई कंपनी रा सर्वेंट के भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय आप कहलाए जाओ, लेकिन आपको अपनी इज्जत बनानी है। और जब हमारा समाज घराने पर इज्जत पर चलता था भाग्यशाली, किसी को तकलीफ नहीं आती थी, एक की जगह पर 100 मांगे आते थे और काम होता था। हमें आज जॉब करे रही तो कोई करनी और तैयार करनी वे के बाप से हमें अपने चुप बहनो सोरा ने पसंद हुई जो को कटे दी लावी ने सोरी ने पसंद हुई तो कटे दी हो जाए। अब वो कहाँ जा रहे हैं ढूंढने के लिए, कोई गार्डन में जा रहे हैं, कोई थिएटर में जा रहे हैं, पसे भी आप कटे जाइए सा तो पसे वे रास्ता माते थी लावी तो पसे कोई भी हमें खावारो ही रास्ता माते आई गयो ने रास्ता माते थी लावारो आई गया। तो ये फिर जो है आपका स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं रहेगा। ऊंची खानदानी के लिए आपको उच्च कक्षा में जाना ही पड़ेगा। ऐसे करके हम यहाँ पर एक धर्म की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक धर्म की व्यवस्था करते आप सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि साधर्मिकों के लिए उनके लिए भी जो करें हम, तो ये मत सोचिए कि हम साधर्मिकों के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ साधर्मिक वात्सल्य शब्द है। तो स्वामी वात्सल्य को नहीं सर, स्वामी वात्सल्य मतलब ही जुदो भक्ति दो। स्वामी भाई साधर्मिक है, उनके लिए हमारा स्नेह है। हमारे दिल में बेटे के प्रति जो माँ का प्यार होता है वैसा वात्सल्य भाव है। उनका उद्धार कैसे हो, उत्कर्ष कैसे हो, उनके उत्कर्ष के लिए हमको क्या करना है वो लक्ष्य दे करके चलते। ऐसे में जिन शासन की शोभा कैसे बढ़े, दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक सब जगह पर आपको देखना है कैसे धर्म की व्यवस्था बढ़े। यहां से लेकर के मैं आपको आश्चर्य से कह रहा हूं, आज की तारीख में लंदन में जो पाठशाला चलती है, न्यूयॉर्क में पाठशाला चलती है, न्यू जर्सी में पाठशाला चलती है, एक पाठशाला ની અંદર 25-50 છોકરાઓ એક સાથે અતિચાર બોલવા વાળા તૈયાર છે। વિચાર कर लो आप। હવે તમે ગોઠવશો ભાગશાળી બોલો, અંધેરીની પાઠશાલાઓની સાથે ન્યુયોર્કની પાઠશાલાની કોમ્પિટિશન, અમેરિકાની પાઠશાલાઓની કોમ્પિટિશન, ત્યાંથી છોકરાઓ સૂત્ર બોલે, અહીંયાથી તમારા છોકરાઓ સૂત્ર બોલે। बोलो सा हमें ईस्ट ने वेस्ट में कंपटीशन नहीं करनी है, डायरेक्ट अमेरिका की पाठशाला से करे करसो, यू करो नाम करी दो पति के से। ये आवश्यकता है। मतलब ये समझिए आज नैरोबी के अंदर, तांजानिया के अंदर, अफ्रीकी देशों में चले जाओ, वहां की पाठशालाओं में पढ़ाई हो रही है। प्रवीण भाई करीने અહીંથી ત્યાં ગઈ રાલેગંજમાં, ત્યાં આગળ જે છે અહીંયા પાર્લાથી જ ગયા છે, ત્યાં જઈને પાઠશાલાઓની અંદર ભણાવવા બાળકો માટે એટલી મહેનત કરી એમને। आज 82 के ऊपर की उम्र में वो मेहनत कर रहे हैं वहां पर जाकर के। वहां के अंदर यहाँ तो ठीक है कि पास की गली में से आप आ गए, इधर की गली में से आ गए, वह एक मम्मी बच्चे को पाठशाला में छोड़ने के लिए 100 किलोमीटर जाती है। 100 किलोमीटर जाके पाठशाला में बच्चे को रख के आती है, फिर लेने जाती है। वहां तक उनका कल्चरल कार्यक्रम अलग से चलता है। बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं। आंबिलनी ओलियो थई 2022 जननी ओलियो एक साथे ए लोको करावे छे। तमारे ते 2000 थवाना छे। आंबिल पाठशाला और आंबिल खाते की व्यवस्था शुरू है, उसमें भी जो वार्षिक नाम लिखाते हैं वो भी आप अभी लिखाने शुरू कर दीजिए, जिससे कि आगे मुझे प्रवचन, गुरुदेव का प्रवचन डिस्टर्ब करने का बिल्कुल हमारा मन नहीं है। पाठशाला के अंदर सबका कर्तव्य होता है। हमारे बच्चे आकर के पाठशाला में पढ़े और आप पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार दें। कल देखिए प्रतिक्रमण के अंदर छोटे बच्चों ने सूत्र बोले, सोए बोले, स्तवन बोला,
कितना अच्छा लगता है। जरूर थोड़ी भूल हुई, वो बात अलग है, लेकिन आप तैयार करोगे तो बच्चे पाठशाला के अंदर अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। कोई स्कीम में पाठशाला रे 11,000 रुपए पाठशाला के 11,000 रुपए अंदर है। एक महीने का 1,000। बहुत अच्छी बात है कि पाठशाला में सबको अपनी तरफ से साथ सहयोग देना चाहिए। एक बरस के हिसाब से भी लाभ लो, क्योंकि दोनों को पाठशाला में खर्च होता ही है, व्यवस्था जरूरी है। हमारी पाठशाला सकल संघ के साथ और सहकार की एक अनूठा स्कीम है, क्योंकि सकल संघ के साथ और सहकार से तन मन धन से, तन भी दिया है, मन भी दिया और धन भी दिया। इसलिए आज किरण बहन की अगुवाई में और हमारी बहनों की अगुवाई में ये पाठशाला इतनी आगे बढ़ चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को अतिचार वगैरह पूरे सूत्र बड़े बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरा संघ व्यवस्था में सभी ने सहयोग दिया है। बच्चे भी आ रहे हैं, बहनें भी उसमें मदद कर